आज यूपीआई हमारे आम जीवन का हिस्सा बन चुका है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम पेमेंट करते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूपीआई के जरिए पेमेंट किया जाता है। चाहे वो सब्जी खरीदना हो, मेडिकल स्टोर में जाना हो या फिर किसी भी तरह का छोटा मोटा पेमेंट भी करना हो तो उसमें हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बाजारों में जाना हो वहां पर भी हम ट्रांजैक्शन जो है वो यूपीआई के जरिए करते हैं। खबर आई कि यूपीआई पर ट्रांजैक्शन चार्ज वसूला जाएगा। इसको लेकर के तमाम जनता के बीच कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चर्चा गर्म होने लगी कि आखिर जो चार्ज होगा उससे कितना जेब पर भार पड़ने वाला है। तो इसके बाद क्लेरिफिकेशन भी आया, लेकिन जनता से हम जानते हैं आज के समय में यूपीआई उनके जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। तमाम लोग हमारे साथ में यहाँ पर हैं, हर वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, कोई सर्विस करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि यूपीआई आपके जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। दिन की शुरुआत हमारी यूपीआई के साथ होती है, चाहे दूध खरीदना हो या रोज़मर्रा के सामान लेने हो। एक मिडिल क्लास फैमिली सुबह से लेकर शाम तक 20 से 25 यूपीआई करती है। अभी जैसा सरकार का कहना है कि ये कस्टमर पर नहीं है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये मर्चेंट तक या बैंक तक सीमित ना रह के वो कस्टमर तक नहीं आएगी। और सबसे जो मेन विषय इसके अंदर ये है कि सिक्योरिटी रीजन, जब से हम यूपीआई यूज़ करने लगे हैं, जब से क्राइम में भी इसमें काफ़ी कंट्रोल हुआ है, तो कैशलेस इंडिया और डिजिटल कैंपेन फिर उसका कोई मायने नहीं रह जाता अगर ऐसे ही ट्रांजैक्शन चार्जेस इस पे लगेगा तो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जब आपने खबर पढ़ी है, खबर देखी कि यूपीआई पे चार्जेस लगने की बात सामने आ रही है, तो आपकी फर्स्ट फीलिंग क्या थी? मेरी फर्स्ट फीलिंग ये थी कि क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग यूपीआई इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं कि हम लोगों ने कैश रखना भी छोड़ दिया है। अब हम छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, चाहे 10 रुपए की चीज़ हो, चाहे वो 5 रुपए की चीज़ हो, हम उसके लिए यूपीआई यूज़ करते हैं। अगर आज तो मर्चेंट के ऊपर ये टैक्सेस जो भी पेमेंट वो लगा रहे हैं वो उसके ऊपर लगा रहे हैं, कल को अगर कस्टमर के ऊपर लगाएंगे तो हम खर्च करेंगे और क्या तो हम बचाएंगे। ये सारा तो हमारा पैसा इन्हीं चीज़ों में, पहले हम टैक्स इतना पे करते हैं, उसके बाद हम ये जो यूपीआई के ऊपर जो हमारा लगेगा टैक्स उसको पेमेंट में ही चला जाएगा। अगर हम 5 रुपए की चीज़ दे लेते हैं तो उसके ऊपर 2 रुपये तो हमें पहले अलग से देने पड़ जाएंगे, तो 7 रुपए की पड़ जाएगी। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये रोज़। इसमें कहा गया कि 2000 रुपए के ऊपर अगर आप कुछ खरीदते हैं तो 1.1% जो है चार्जेस लगेगा। लेकिन सुबह से शाम तक आप यूपीआई का इस्तेमाल करती हैं, क्या कैसे कैसे इस्तेमाल करती हैं? सर देखिए, हम लोग सुबह सब्जी लेते हैं, दूध लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, बटर लेते हैं, शाम तक तो हमारे 2000 रुपये ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, कोई बस में जाते हैं या रोज़ की कोई ऑटो में जाते हैं, सब चीज़ों में खर्च होते हैं। तो 2000 रुपये तो कोई ज़्यादा बात नहीं है। अगर हम 2000 रुपये खर्च करते हैं, उसके ऊपर अगर हमारा खर्चा और लग जाता है तो हमारे लिए तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे ना। एक मिडिल क्लास के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये खर्चा निकालना। आप बताइए 1.1% का चार्ज किस तरह से इसको आप देखती हैं? आप किस तरह से इस्तेमाल करती हैं यूपीआई? 1.1% चार्ज बहुत होता है 2000 के ऊपर। जैसे कि मैं बात करूं तो कि मैं रेंट वगैरह पे करती हूं कहीं भी, तो 8 हाँ जी यूपीआई के जरिए करते हैं, तो रेंट तो ओबियसली 2000 से अबव ही होता है। तो उसमें ऐसे ये चार्ज लगेगा तो बहुत गलत है ये, और कल को ये चार्ज हमें भी बेयर करना पड़ सकता है, हमारे ऊपर भी आ सकता है। और कहीं ना कहीं मर्चेंट के ऊपर लगेगा तो वो हमारे ऊपर हम में से काटेगा ही काटेगा, हम में से काटेगा वो कहीं तो अपनी पूर्ति करेगा ना। और सुबह से लेकर शाम तक हम लोग किराना में भी यूपीआई करते हैं। किराना में कम से कम 4 से 5 हज़ार का पेमेंट हम जो लोग करते हैं तो वो 2000 से अबव ही हो गया। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वहाँ मेडिसिन का है, डॉक्टर का है, सब पेमेंट हम यूपीआई ही करते हैं। जब से डिजिटल पेमेंट स्टार्ट हुआ है, कैश रखना ही बंद कर दिया है लोगों ने। आपका क्या कहना है कि यूपीआई का आप इस्तेमाल करते हैं बड़ी संख्या में या फिर कैश का इस्तेमाल करते हैं, और इस खबर के बाद आपका क्या रिएक्शन है? मेरी तो दिनचर्या ही मतलब यूपीआई से होती है स्टार्ट। अगर मुझे कुछ लेना है या फिर कुछ कहीं पर भेजना है तो यूपीआई के माध्यम से ही मैं देता हूँ और लेता हूँ। ठीक है, मेरा सब कुछ मतलब कि अभी यही है, इसी के माध्यम से मैं कुछ खरीदता हूँ और उसी के माध्यम से मैं कुछ देता भी हूँ इसी में। तो सुबह से शाम तक में मतलब अगर देखा जाए तो दिनचर्या यूपीआई के जरिए क्या क्या होती है? दिनचर्या स्टार्टिंग हो जाती है जैसे कि दूध लेना हो या ब्रेड लेना हो, कुछ भी चीज़ हो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया हो, सब्जी लेनी हो, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे मैं जिम की फ़ीस भी भरता हूँ इसी के अंदर ही है, और भी किसी को और कोई भी चीज़ फ़ीस वगैरह देनी हो तो इसी के माध्यम से देता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं 1.1% की चार्ज की जो बात आ रही है, मर्चेंट हालांकि वो बेयर करेगा और मर्चेंट और बैंक के बीच में
लेकिन आप इसको देख करके आपको क्या महसूस होता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है आने वाले समय में आपके ऊपर भी लगने लगे? अभी इसके बारे में तो पूरी तरह से पता नहीं है मेरे को, लेकिन मुझे इतना ही पता है कि अभी मर्चेंट टू बैंक पे ही है ये, ठीक है। अभी आम आदमी पे इसका इफेक्ट है कि नहीं है, या कभी होगा कि नहीं होगा, अभी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। आप फेवर करते हैं कि इस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? मैं इसके नहीं बिल्कुल नहीं। आप बताइए, परेशानी हो जाएगा ना इसमें। आप बताइए लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? पहले तो बताइए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? ये मर्चेंट पे लग रहा है तो मर्चेंट हमसे भी तो, कस्टमर से भी तो लेगा सर। ऐसा तो है नहीं कि मर्चेंट देगा तो कस्टमर से ना लेगा, और इन फ्यूचर कस्टमर पे लगेगा, कस्टमर कहाँ से पे करेगा? मान लो वो 5,000 देता है तो 50 रुपये अपने जेब से क्यों देगा? उसकी सैलरी 10,000 15,000 तो कहाँ से देगा वो? आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं यूपीआई का? सर अब यूपीआई तो हमारी ज़िंदगी का पूरा महत्वपूर्ण वो बन गया है सर। सुबह से लेकर शाम तक ये दूध से छोटी सब्जी या छोटी से बड़ी सब्जी कुछ भी खरीदना हो यूपीआई यूज करते हैं हम। जैसे हम बड़ी चीज़ें लेते हैं, हम उस पर 50,000 देते, तो वहाँ पे हम का 500 रुपये क्यों देंगे सर? मर्चेंट है, मर्चेंट पे ठीक है सर, मर्चेंट तो हमसे भी लेगा ना सर। यार इस बात का है कि मर्चेंट ना बढ़ा दे, मर्चेंट और बैंक के बीच की बात है। यही है सर, मर्चेंट पे लग रहा है, मर्चेंट क्यों देगा? फिर कस्टमर से भी लेगा, हम टैक्स ऑलरेडी पे करते ही हैं सर। तो सर ये तो गलत, मुझे तो गलत लगता है। आपको तब सभी से मैं पूछता हूँ एक बार कि क्या चार्जेस अगर लगते हैं तो ये ठीक होगा, गलत होगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। आप बताइए। बिल्कुल गलत होगा। गलत है, वो मर्चेंट चार्ज हमसे ही काटेगा, कस्टमर से ही काटेगा 100%। बिल्कुल 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 गलत है। बिल्कुल सर गलत है ये सर। अच्छा, ये लोग हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग वर्ग के भी हैं, लेकिन हम इनसे अब एक प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं कि क्या आपके पास वॉलेट है और वॉलेट में पैसा है? दिखाइए। वॉलेट का मतलब पेटीएम वॉलेट। ये देखिए, यही फर्क हो गया है कि आपके जेब में, पॉकेट में जो आपका पर्स होता है वो गायब हो चुका है, वॉलेट आ चुका है आपके मोबाइल में। तो वैसे आप मोबाइल का पर्स का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, पर्स का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्यूमेंट, लाइसेंस वगैरह रखने के लिए करती है। आप बताइए, आपके जेब के अंदर हार्ड कैश मनी है कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल आपके अंदर आपके कैश फोन लेके जाते हैं हम, पर्स भी लेके नहीं जाते हम, सिर्फ फोन लेके जाते हैं और जहाँ भी पेमेंट करनी होती है फोन से करते हैं। पर्स है ही नहीं आपके पास? पर्स हम लेके ही नहीं जाते, कहीं भी मार्केट वगैरह जाते हैं पेमेंट इससे ही करते हैं। आप बताइए, आपके पास पर्स होगा, उसमें पैसे कुछ पड़े होंगे, 100 200 500 1000 2000? 200 रुपये तो रहते ही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए अब कोई रिक्शे वाला है तो उसके बेचारे के पास है कि नहीं है, तो हम उसमें रहते हैं, फिर दे देते हैं उसको। पर्स है? पर्स है, पैसे रहते हैं, बट अब बसों में भी यूपीआई हो गया सर। यूपीआई तो हमारी ज़िंदगी का बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है सर। कैश का इस्तेमाल करते हैं सुबह से शाम तक या सिर्फ यूपीआई करते सर यूपीआई भी करते हैं और कैश तो रिक्शे वाले को हैं? देना। इसमें सबसे ज्यादा कितना है? यूपीआई का हिस्सा ज्यादा है? हाँ जी सर, कैश का ज्यादा हिस्सा है या यूपीआई का सर है सबसे ज़्यादा। तो आप देखिए, ये 5 लोग हैं, पांचों लोगों से हमने समझने की कोशिश की कि उनकी जिंदगी में यूपीआई का योगदान कितना है। और अगर इस यूपीआई के योगदान में, जिसमें कहा जाता है कि 90% से ज़्यादा पैसा वो पर्स से निकाल करके कैश नहीं बल्कि यूपीआई से करते हैं, उसमें अगर चार्ज लगा दिया जाए तो कितना प्रभाव उनकी ज़िंदगी पर पड़ सकता है। जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में लोग इस समय यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आंकड़े ये भी कहते हैं कि इसकी संख्या 6 बिलियन से ज़्यादा है। यानी आने वाले समय में अगर ये 100% लोग जो मोबाइल स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं वो अगर यूपीआई का इस्तेमाल करने लगें तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। और ऐसे में जब ये खबर चली कि 1.1% चार्ज यूपीआई के ट्रांजैक्शन पे होगा, तमाम लोगों में इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी और लोग अपने अपने तरीके से रिएक्शंस देने लगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मर्चेंट भी यूपीआई के जरिए 1.1% का चार्ज देता है तो क्या आम जनता पर उसका भार पड़ेगा या नहीं? वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।